दिल्ली में इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 4 मार्च तक सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई ने सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों की? दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी क्या थी जिसे लेकर इतना बवाल मचा? इन तमाम पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर सीबीआई ने किस आधार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। दरअसल कल सीबीआई ने सिसोदिया से करीब 8 घंटे पूछताछ की और इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वो जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे, लेकिन सीबीआई ने जब उनसे सवाल जवाब किए तो उन सवालों का वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। सूत्रों की माने तो मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान करीब कई मोबाइल फोन बदलने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लगभग 170 के करीब सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रॉय करने के बारे में कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। आबकारी घोटाले में शामिल सरकारी अफसर और अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध थी। इस दौरान 2 दानिक्स अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को आमने सामने यानी कि कन्फ्रंट करवाया गया था। साउथ के ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए, नई शराब नीति में किकबैक के तौर पर, उस पर भी सिसोदिया सीधा कोई जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया की मुश्किल नई शराब नीति ने बढ़ाई, जो उन्होंने 17 नवंबर 2021 को लागू की थी। इस नई नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगे। नई शराब नीति के मुताबिक कुल 849 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, जबकि इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। यानी धंधे में सिर्फ बड़े प्लेयर ही रहें, इस बात का ख्याल रखा गया। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा नई नीति में कई नियमों को भी अनदेखा किया गया। केजरीवाल सरकार की सोच के मुताबिक नई शराब नीति से राजस्व को बड़ा फायदा होने वाला था। धीरे धीरे जब बवाल बढ़ने लगा तो मामला बढ़ने पर केजरीवाल सरकार ने यू टर्न लिया और पुरानी नीति वापस लागू कर दी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 में दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया था। इस केस में सिसोदिया के लिए मुसीबत का कारण कौन बना? एक सरकारी अफसर जो सरकारी गवाह बन चुका है। दूसरा था एक शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा, जो कि अब सरकारी गवाह बन चुका है। इस एक्साइज केस में कुल 14 आरोपी हैं। इनमें मनीष सिसोदिया नंबर 1 है। 4 आरोपी अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। सरकारी गवाह के मुताबिक नई शराब नीति में जो कुछ भी बदलाव हुए वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कहने पर हुए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की मुसीबत मोबाइल हैंडसेट ने भी बढ़ा दी है। हैंडसेट बदलना, मोबाइल नंबर बदलना, फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉल करना ताकि कोई कॉल रिकॉर्ड ना मिल सके। ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के लिए अब आगे की राह आसान नहीं होगी। हालांकि मनीष सिसोदिया को इस एक्साइज केस में अपराधी प्रूव करना सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड में सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।